पाठ 8 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। विषुवत रेखीय प्रदेश। प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। का विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार किन किन महाद्वीपों में है? उत्तर विषुवतीय प्रदेश का विस्तार दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी व उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में है। ख पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते हैं? उत्तर है पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर इसलिए रहते हैं क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु भूमि पर रहने लायक नहीं है। इसके अतिरिक्त जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जंगली जीव जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। ग विषुवत रेखीय प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर में निम्नलिखित सुधार किए जा रहे हैं। नंबर 1, यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। नंबर 2, इनको आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी और उनके प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है। नंबर 3, इनके लिए शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। नंबर 4, खेती से जुड़े व्यवसाय के बारे में जानकारी दी जा रही है। सदाबहार वन किसे कहते हैं? उत्तर है ऐसे वन जो सदैव हरे भरे रहते हैं सदाबहार वन कहलाते हैं। ये वन अधिक गर्मी व वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष इतने ऊंचे व घने होते हैं कि यहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाती। फलतः इन वनों में नीचे केवल छायाप्रिय पौधे, लताएं, झाड़ियाँ, घास एवं जंगली फूल आदि उगते हैं। इन वनों के वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं और नए पत्ते लगते रहते हैं। फलतः ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। कारण बताइए। भूमध्य रेखीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा क्यों होती है? उत्तर है भूमध्य रेखीय प्रदेश में अमेजन घाटी में पूरे साल तापमान अधिक और एक समान रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। ख अमेजन घाटी मानव निवास के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? उत्तर अमेजन घाटी मानव विकास के लिए इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ की जलवायु नर्म और गर्म होती है, जो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। सही जोड़े बनाइए। पिग्मी जायरे घाटी, बोरो अमेजन घाटी, सेमांग मलाया। प्रश्न 4, सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का पिग्मी लोग गोरे व लंबे होते हैं? गलत। खा अधिक ताप व वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं? सही। पिग्मी जनजाति के लोग पक्के मकानों में रहते हैं? गलत। घा अमेजन घाटी पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है? सही। पाठ 9 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। सवाना प्रदेश। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का सवाना प्रदेश को सूडान तुल्य प्रदेश क्यों कहा जाता है? उत्तर है सवाना प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश कहा जाता है। खा सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? उत्तर है सवाना प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। गा सूडान तुल्य प्रदेश की वनस्पतियों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर वर्ष के अधिकांश महीने शुष्क होने के कारण लंबी और मोटी घास यहाँ की विशेष प्रकार की वनस्पति है। यहाँ की घासें लगभग 3 मीटर तक लंबी होती हैं। सवाना प्रदेश की घासों का बहुमूल्य है, जिनकी बनावट मोटी, चपटी तथा कड़वी होती है। घासों में सबसे महत्वपूर्ण
हाथी घास होती है। इसका आकार गुच्छेदार होता है। इस प्रदेश की इन घासों को पार्कलैंड या ब्रुशलैंड कहते हैं। इसके अतिरिक्त सवाना प्रदेश में कुछ पतझड़ वृक्ष जहाँ तहाँ बिखरे पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। सवाना घास भूमियों को शिकार भूमि क्यों कहा जाता है? उत्तर है, घास क्षेत्र एवं वृक्षों की कम संख्या मिलने के कारण जंतुओं में गतिशीलता अधिक होती है। इसी कारण से यहाँ पर बड़े आकार के स्तनधारी जंतु जिराफ, गैंडा और हाथी मिलते हैं। इन घास भूमियों में चीता और शेर जैसे मांसाहारी जंतु बड़ी संख्या में रहते हैं। ये मांसाहारी जंतु जेब्रा और हिरन जैसे शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं। पहले इन जानवरों का खूब शिकार किया जाता था, इसलिए इन घास भूमियों को भूमि शिकार भी कहा जाता है। हौसा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? उत्तर, हौसा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। सही जोड़े बनाइए। मसाई पूर्वी अमेरिका, हौसा नाइजीरिया, पिग्मी जायरे घाटी, सेमांग मलाया। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सवाना प्रदेश विश्व का सबसे विकसित प्रदेश है। सवाना प्रदेश में ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। मसाई जनजाति के लोग पशुपालन करते हैं। एमू पक्षी सवाना घास भूमियों में पाया जाता है।